प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 15 अध्याय 16 वचन। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। घबराहट के साथ रखे हुए धन, यह धन किस तरह आता है? यह धन जो गलत तरीके से हमारे पास आता है, चोरी या घूस लेना, इस तरीके का जो धन है वह इंसान के अंदर घबराहट देता है। वह धन जो गलत तरीके से जो आया है, उस धन को रखने से घबराहट रहता है, हमेशा भय ही रहता है। वह धन से हमें खुशी नहीं मिलती, बल्कि हमें दुख देता रहता है और उसके वजह से बहुत परेशानी आती है। लेकिन परमेश्वर के हाथों से जो धन मिलता है उसमें संतुष्टि रहता है, उसमें आनंद रहता है, उसमें तसल्ली रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों से जो कुछ भी हम पाते हैं उसमें ही हम संतुष्ट होना उत्तम है। इसी अध्याय में 27वां वचन में इस प्रकार कहता है, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। जब हम धन का लालच करते हैं, किसी चीज़ का लालच करते हैं, हमारा परिवार के लिए भी हानिकारक है। हमारा परिवार भी परेशान रहता है, दुख रहता है। हम अगर लालच करें, हमारा घराने को हम दुख देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को जो ढूंढने वाला, प्रभु के मार्ग में चलने वाला बहुतायत से आशीष पाता है। इसी अध्याय में 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं, हम उनके मार्ग में चलते हैं, वह हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा, हमें बहुतायत से आशीष देगा। परमेश्वर का वचन के इस वचन के अनुसार हमें बहुतायत से आशीष देगा। हमारे घर में बहुत धन परमेश्वर देगा, लेकिन हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के ओर हमारा नज़र को उठाना ज़रूरी है। परमेश्वर के ऊपर हमारे आशा रहना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को जब हम खोजते हैं, बाकी सारा चीज़ परमेश्वर हमारे लिए देता है। तो आइए इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी, हम गलत तरीके से धन अपनाने वाला ना बनने पाए परमेश्वर, हम घूस ना लेने पाए, चोरी का गुण हमारे अंदर ना होने पाए परमेश्वर। जो गलत तरीके से धन हमारे पास आता है वह हमें दुख ले आता है परमेश्वर, घबराहट ले आता है परमेश्वर। पिताजी, हम घूस लेने से, हम
परमेश्वर लालच करने से हमारे घर को दुख देते हैं, हमारा घर में, हमारा परिवार में परेशानी आती है परमेश्वर, बल्कि पिताजी आपके हाथों से हम जो कुछ भी आशीष हम पाते हैं उसमें तसल्ली, आनंद और परमेश्वर खुशी पाते हैं पिता। उसमें कोई दुख नहीं रहता, कोई घबराहट नहीं रहता परमेश्वर, बल्कि तसल्ली रहता है पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी आपको ढूंढते हैं उनको यूं ही आप छोड़ते नहीं परमेश्वर, बल्कि बहुतायत से उन्हें आशीष देकर पिता उन्हें अच्छा सा जीवन जीने के लिए अनुग्रह देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, इस वचनों के अनुसार हमें धर्म के मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमें परमेश्वर किसी भी चीज़ का कमी होने नहीं देना। आप हमें आशीष देना पिता। जो कुछ भी आप हमें देते हैं उसमें हम तसल्ली होने पाएँ, उसमें हम खुश रहने पाएँ, उसमें हम संतुष्टि होने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें पिताजी हमें बहुतायत से भरपूर आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी ज़रूरतें आपसे हम मांग कर आपके हाथों से हम पाने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करना परमेश्वर। जिनका शरीर में तकलीफ़ है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ पिता। जिनका जीवन में दुख है सारा दुख को दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना पिता। शांति से, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना परमेश्वर पिता। जिनका घर में उलझन है, जिनका घर में परेशानी है, जिनका घर में क्लेश है, सारा क्लेशों को, परेशानियों को दूर करना, उलझनों को सही करना पिता। पारिवारिक जीवन में आशीष देना पिता। पारिवारिक जीवन में परमेश्वर परिवार को बनाना पिता। पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में खुशी देना, एक परमेश्वर रिश्तों को बढ़ाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हर एक परिवार में आप प्रथम बन के रहना, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, सारा जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना पिता। उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, कोई कमी घटी ना होने देना। इस दुनिया के गलत चीज़ों में फंसने न पाएँ, बल्कि आपके राह पर, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। आशीष देना, संभालना। जहाँ कहीं भी जाते हैं, आते हैं, उनके संग रहना परमेश्वर। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके साथ रहना, उनका परमेश्वर हर एक परमेश्वर कामों में सफलता देना, उनके संग रहना, उन्हें संभालना परमेश्वर। उनके साथ रहकर उनका दुर्बलता में बल बनकर आप रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी रोग परमेश्वर रोग में फंसे हुए हैं उनको छूकर चंगा करना पिता। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको परमेश्वर हालेलुया उस ट्रीटमेंट में सफलता देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी कर्ज में फंसे हुए उस कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी लोग उनके घर में या कोई भी जगह पे काम रखे हैं उस काम में सफलता देना, पूरा कर देना परमेश्वर। हर एक का जीवन में कार्य करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा दुआओं को आपने सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को आपने सुनकर जवाब परमेश्वर उत्तर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें
अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना कर कर भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।